हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट पीएनएसटी एनएम एग्ज़ाम के लिए हम बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फाइसेलिया युद्ध का पुर्तगाली आदमी, पेनेटुला सी पेन, गोरगोनिया समुद्री पंखा, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। चारों में जो सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। क्वेश्चन में आप कभी भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है तो आप नहीं में अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या होता है कि हम नहीं के जगह है में ही क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। फाइसेलिया युद्ध का पुर्तगाली आदमी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग एडिपोज ऊतक से संबंधित है? इपिथीलियम, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, न्यूरल। निम्न में से कौन सा वर्ग एडिपोज ऊतक से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संयोजी ऊतक जो वर्ग है वह एडिपोज ऊतक से संबंधित है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आंतरिक विलाई रसांकुर के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? सत्य पूछा गया है किसके बारे में? आंतरिक विलाई या रसांकुरों के बारे में। ये माइक्रोविलाई से युक्त हैं। ये सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। कोशिका, केशिका और दुग्ध वाहिनी के साथ आपूर्ति होती है। ये केवल वसा के पाचन में शामिल होती है। रसांकुर या आंतरिक विलाई के संबंध में निम्न में से जो सत्य कथन होगा, ये सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, सामान्य श्वसन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अंतर श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जबकि बाह्य श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन बड़े हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला है कि अंतर श्वसन जो है वह निष्क्रिय प्रक्रिया और बाह्य श्वसन सक्रिय प्रक्रिया। अंतर श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है और बाह्य श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। चौथा है अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। पहले निष्क्रिय सक्रिय दे दिया, फिर सक्रिय निष्क्रिय दे दिया, फिर दोनों को ही सक्रिय कर दिया और दोनों को ही निष्क्रिय कर दिया। तो इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि सामान्य जो है श्वसन के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कैसे होगा? तो अंतर श्वसन क्या होता है? यह सक्रिय प्रक्रिया होती है और बाह्य श्वसन की बात करें तो यह निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सक्रिय और निष्क्रिय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक युग्म रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है? निम्न में से कौन सा कारक युग्म रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है? हेपेरिन और कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स, ऑक्सलेट और सिट्रेट, प्लेटलेट्स और हेपेरिन। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक कारक हेपेरिन और कैल्शियम आयन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रुधिर स्कंदन के लिए जो आवश्यक कारक हैं हेपेरिन और कैल्शियम आयन होते हैं। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? डेंगू ज्वर जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू दूषित पानी के सेवन से भी होता है। आरबीसी की संख्या कम होना, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होना, प्लेटलेट्स में कमी आना, प्लेटलेट्स की वृद्धि होना। डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लक्षण सर्वाधिक पाया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आरबीसी की संख्या में
जो है कमी होना, आरबीसी की संख्या कम होना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पक्षी और घोंघे यूरिकोटैलिक जंतु हैं। स्तनधारी और मेंढक यूरियोटैलिक जंतु होते हैं। जलीय उभयचर और जलीय कीट अमीनोटैलिक जंतु होते हैं। पक्षी और सरीसृप यूरिकोटैलिक जंतु होते हैं। कथन जो है असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पक्षी और सरीसृप यूरिकोटैलिक जंतु होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है? आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, एंथ्रोस्क्लेरोसिस। अस्थि विकार नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एंथ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन शर्करा उपापचय में सम्मिलित नहीं है? कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। शर्करा उपापचय में सम्मिलित नहीं होने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्तनधारी भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का उद्भव होता है। ट्रोफोब्लास्ट, फॉलिकल कोशिका में, फॉर्मेटिव, आंतरिक कोशिका गुच्छ से। स्तनधारी भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का उद्भव होता है ट्रोफोब्लास्ट में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बहुरूपता दर्शाता है? फाइसेलिया, ट्रिपैनोसोमा, दीमक, इनमें से कोई नहीं। बहुरूपता फाइसेलिया दर्शाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्वितीयक अरीय सममिति किसमें पाई जाती है? निडेरिया में, जेलीफिश में, टेम्पेकेडल में, हेमिकोडेंटा में। द्वितीयक अरीय सममिति किसमें पाई जाती है? टेम्पेकेडल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वंश, जाति, गण, वर्ग। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आधारभूत इकाई जाति होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है पेरिपेटस, लेपिडोसाइरन, नियोपिलाइना, प्रोटोप्टेरस। आंसर होगा नियोपिलाइना, ऑप्शन सी। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी नियोपिलाइना होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पेरीफेरा, कीप कोशिकाएं, सिलेंट्रेटा, निमेटोसिस्ट, एनेलिडा, विखंडी भवन, मोनेरा, यूकैरियोट्स। आंसर होगा मोनेरा यूकैरियोट्स, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्विपार्श्व सममिति विखंडन प्रगुहा एवं खुला परिसंचरण तंत्र लक्षण है एनेलिडा के, आर्थ्रोपोडा के, मोलस्का के, इकाइनोडर्मेटा के। खुला परिसंचरण तंत्र, द्विपार्श्व सममिति, विखंडन और प्रगुहा, यह सभी आर्थ्रोपोडा के लक्षण हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
क्रोमैग्नन, जावा कपी मानव, पेकिंग मानव। मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किस में पाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाघ आरक्षित, जैव मंडल आरक्षित। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं इनमें ही कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें भी बफर जोन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोर जोन और मैनिपुलेशन की बात की है जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? रेटिनॉन, पाइरेथ्रम, डीडीटी, ह्यूमुलिन। आंसर होगा डीडीटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्वदाता है ORH प्लस, ORH माइनस, ABRH प्लस, ABRH माइनस। ब्लड ग्रुप फैक्टर जो दिया गया है सर्वदाता पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ORH माइनस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध 130 मीटर लंबे वृक्षों में भी जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है? मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, विसरण दाब, स्पंदन। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है 130 मीटर लंबे वृक्ष को जल प्रवाह के लिए वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरुविक अम्ल, एसिटाइल सह एंजाइम, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलियोटिक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस चक्र हमने अक्सर पढ़ा है जिसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरुविक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पाइरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पादपों में शीर्षस्थ प्रभाविता परिणाम है साइटोकाइनिन का, ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, इथाइलिन का। शीर्षस्थ प्रभाविता परिणाम ऑक्सिन का होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अनुन्मीलिया परागण का लाभ है उच्च आनुवंशिक विभिन्नता, अधिक सशक्त संतति, परागकण कारकों पर निर्भरता नहीं, जरायुजता। अनुन्मीलिया परागकण का लाभ है, आंसर होगा परागण के कारकों पर निर्भरता नहीं होना अनुन्मीलिया परागण का लाभ होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन, कायिक संकरण, असंग जनन, बीजाणु उद्भव। पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सैकरन बारबेरी एवं सैकरन ऑफिसिनेरम किसकी किस्में हैं? गन्ने की, मक्के की, गेहूं की, चावल की। गन्ने की, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सैकरन बारबेरी एवं सैकरन ऑफिसिनेरम जो है गन्ने की किस्में हैं। नेक्स्ट, कार्बनिक अपशिष्ट युक्त पदार्थों का प्रचुरता से झीलों में होता है खनिजों के कारण जलीय जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, शैवाल प्रस्फुटन के कारण झील मृत हो जाती है, पोषक तत्वों की अधिकता के कारण मछलियों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं।
किसकी प्रचुरता होगी? कार्बनिक अवशिष्ट युक्त पदार्थों की प्रचुरता से झील में जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाएंगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कवक में हेलोसिनोजन होते हैं? मार्केला एस्कुलेंटा, अमानिटा मस्कारिया, न्यूरोस्पोरा जाति, ऑस्ट्रिलेगो जाति। हेलोसिनोजन जो है अमानिटा मस्कारिया में होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था? जॉनसन ने, वॉटसन ने, मॉर्गन ने, विलियमसन ने। जीन शब्द प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक जॉनसन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल को आश्रित करने वाला प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? प्लाज्मिड, कैप्सिड, वेक्टर, जीनोम। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल को आश्रित करने वाला प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? आंसर होगा कैप्सिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? बैसिलस द्वारा, पेनिसिलियम द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा, सिफेलोस्पोरियम द्वारा। सर्वाधिक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कार्मिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है? बैक्टीरिया को, डाइटम्स को, गुणसूत्र को, विषाणु को। कार्मिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है गुणसूत्र को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पाइनस के परिपक्व परागकण में होती है 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 5 कोशिकाएं। पाइनस के परिपक्व परागकण में होती है 4 कोशिकाएं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बहुगुणिता प्रेरित की जा सकती है ऑक्सिन के प्रयोग से, काइनेटिन के प्रयोग से, गोल्जी काय के प्रयोग से, एथिलीन के प्रयोग से। बहुगुणिता प्रेरित की जा सकती है गोल्जी काय के प्रयोग से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वांटासोम पाए जाते हैं हरित लवक या क्लोरोफिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय में, लाइसोसोम में। क्वांटासोम हरित लवक या क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है बाह्य झिल्ली में, पैरोमाइटोकॉन्ड्रियल क्षेत्र में, अंतःझिल्ली में, मैट्रिक्स में। अंतःझिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैव अभियांत्रिक जीवाणु समुद्री तेल रिसाव को साफ करने में प्रयोग होता है? इस्चेरिचियाई कोलाई, स्यूडोमोनास सिरंगी, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। आंसर होगा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है? फाइटोएलेक्सिन्स, सोलेनिन, ट्राइजिन, हार्मोन। हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है? सोलेनिन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
कैंसर के अर्बुद से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है? हाइब्रिडोमा, माइलोमा, लिम्फोसाइट, क्लोनल कोशिकाएं। मोनोक्लोनल कोशिकाएं। कैंसर के अर्बुद से प्राप्त कोशिकाएं जो है माइलोमा कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माइलोमा। नेक्स्ट, ट्रिटिकस एस्टाइवम पादप है? अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित, षटगुणित। ट्रिटिकम एस्टाइवम षटगुणित पादप है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्ण मूल परजीवी है? कुस्कुटा, रेफ्लिशिया, सेंटेलम, मोनोट्रोपा। पूर्ण मूल परजीवी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेफ्लिशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं होती हैं? वाहिकाओं में, वाहिनिकाओं में, सहायक कोशिकाओं में, दृढ़ोतक में। किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सहायक कोशिकाओं में। नेक्स्ट, बाह्य त्वचा से उत्पन्न उपयोगी वस्तु है? केसर, कपास के रेशे, लौंग, जूट। बाह्य त्वचा से उत्पन्न उपयोगी वस्तु है। ऑप्शन बी, कपास के रेशे इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।